यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को हमारी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा और मैं पास्टर सोनू, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम भी चाहते हैं कि हम पास्टर सोनिया नरूला के बारे में हम बोलें और हम भी अपनी राय दें कि जो आज सोशल मीडिया पर जो बातें हो रही है सोनिया नरूला जी के खिलाफ, हम भी चाहते हैं हम अपनी राय दें। और मेरा विश्वास है कि जो राय हम देंगे खुदावंद की वचन से बीच में तो आपको वो समझ में आएगा और प्रभु के वचन की ओर आप चलेंगे और लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि तरह तरह के लोगों के मनों में सवाल है और उसके आंसर भी खुद भी देते हैं। तो हम वचन की ओर से चलेंगे कि वचन हमें क्या कहता है। इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, आप इस गवाही को देखिए। दोनों बाप और बेटी है जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और कैसे जब वो कर रहे थे, जब उनके ऊपर ट्रबल आया कि उनके पास गाड़ी तक नहीं थी और बहुत सारी मुश्किल को उन्हें सामना करना पड़ रहा था, तो कैसे सोनिया नरूला जी ने उनकी मदद की। आइए हम उस वीडियो को पहले देखते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर्स, डैडी और मैं हम लोग यीशु मसीह का प्रचार करते हैं अन्य जातियों के बीच में, अलग अलग जगहों में जाकर के स्ट्रीट्स में। और हमारे पास एक कार हुआ करती थी हिंडाई एक्सेंट, और जो ऑलरेडी 15 साल पुरानी वो हो चुकी थी। और दिल्ली का रूल है कि कोई भी अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी रोड पर नहीं चला सकता है। और इसलिए हम लोगों जब एक बार प्रचार करके हम लोग जब वापस आ रहे थे घर की तरफ, तो एक बार हम लोग पुलिस ने पकड़ा एंड उन्होंने हम लोगों को वार्न किया कि अब आप ये गाड़ी आप नहीं चला सकते, आपको दूसरी लेनी होगी। अगर आपने चलाई तो फिर ये वाली गाड़ी आपकी जब्त हो जाएगी। और ऑलरेडी हम लोग 2 साल ओवर चला चुके थे, ऑल टुगेदर 18 साल। एंड हम लोग काफ़ी टेंस थे, डैडी और मैं। हम लोग फिर घर पर आए क्योंकि हमारे पास इतने सफिशिएंट बिल्कुल भी फंड्स नहीं थे, क्योंकि हम लोग क्योंकि जीविका पूरी ऑफरिंग्स पर ही हमारी चलती है कि ब्रदर एंड सिस्टर्स। एंड काफ़ी ज़्यादा हम लोग टेंस थे और हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ बड़ा क्रॉस होता है, हमारा गिटार, हमारे 2 गिटार होते हैं साथ में, हमारा माइक्रोफोन स्टैंड एंड स्टूल एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और दिल्ली से बाहर जाते हैं सूटकेसेस होते हैं। इसलिए फिर हम लोगों ने एक वीडियो बनाई जो हम लोगों ने फेसबुक पे लोड करी। हमने अपनी परेशानी को बताया एंड वो वाली वीडियो सिस्टर सोनिया नरूला जी ने वो देखी। एंड पास्टर अंकुर नरूला जी की तरफ से हमारे पास एक फ़ोन आया एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे, शॉक थे, क्योंकि हमारे लिए बहुत एक सरप्राइजिंग थिंग थी अचानक फ़ोन आ जाना। एंड फिर उन्होंने और उस टाइम हम लोग कार में बैठे हुए थे एंड काफ़ी ज़्यादा मायूस थे। एंड जैसे उन्होंने पूछा पूरी बात, फिर हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई, हम लोगों ने अपना कार के बारे में बताया। एंड उन्होंने फिर 1 दिसंबर को ये वाली प्यारी सी कार होंडा सिटी हम लोगों को दी। एंड हम सिस्टर सोनिया नरूला जी का बहुत बहुत थैंक्स बोलते हैं इसके लिए कि उन्होंने जैसे खुदा के काम के लिए उन्होंने इतना बड़ा तोहफा हम लोगों को दिया। एंड मे गॉड ब्लेस हर सो मच एंड प्रोटेक्ट हर फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स। एंड थैंक यू सो मच। मैं ये वाली वीडियो के ज़रिए आप लोगों को एक बार बताना चाहती थी। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और मैं खुद भी धन्यवाद देना चाहता हूँ सिस्टर सोनिया के लिए कि उन्हें बहुत ही लंबी उम्र दे, उनके पूरे फैमिली को ब्लेस करे परमेश्वर। तो आपने इस वीडियो को देखा कि कैसे यानी सोनिया नरूला जी ने उनका जीवन बदल दिया। मतलब डिवाइन हेल्पर एक सोनिया नरूला जी उनके लिए बन के आए। और इसी तरह प्रिय भाई बहनों, जब हम मसीह को नहीं जानते थे, हमें नहीं पता था मसीह के बारे में, हम भी अपने ही यानी कि लोगों के बीच में गुमराह हुए थे। हमें नहीं पता था कि मसीह कब आया, मसीह ने क्यों हमारे लिए जान दी, प्रभु यीशु मसीह क्यों हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। तो जब हमने इस चर्च से हम जुड़े, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से जब हम जुड़े और हमने जाना, हमने बदलाव देखा अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे हैं कि उनके फैन हैं इसलिए लोग उनके खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं। ये बात नहीं है, वो खुदा के प्यारे दास है, दासी है। जैसे मूसा था, जैसे एलिया था, हम पढ़ते हैं बाइबल में, तो मूसा से कितने लोग प्यार करते थे, मूसा से कितने लोग जुड़े हुए थे और एलिया से कितने लोग जुड़े हुए थे, कितना प्यार करते, क्योंकि वो खुदावन की बातें हमें बताते थे।
हमें जहाँ नहीं पता चलता है कुछ वचनों का, हमें नहीं समझ आता है, तो हम खुदा के दास और दासी के मुख से सुन के उन वचनों को हम जो सुनते हैं, हमें अच्छी से समझ आता है कि हाँ प्रभु यहाँ पर हमें ये बात कह रहा है। हमें उनकी ओर देख के हमें शिक्षाएं मिलती है, हमें पता चलता है प्रभु यीशु मसीह का दिल पता चलता है, उसका करैक्टर पता चलता है उनके ही दासों के को देख देख के। जैसे मूसा की ओर देख के इजरायली बदलते थे, इसी तरह हम भी खुदा के दास और दासी को देख के बहुत कुछ हासिल करते हैं, जो हमें नहीं पता हम वो सीख पाते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग विरोध करने के लिए आप एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि हमारा ऊपर न्याय होगा, हम सब एक ही कटखड़े में ऊपर खड़े होंगे और हम सभी को उसका जवाब देना पड़ेगा। प्रभु ने कहा कि दोष ना लगाओ, आप तो खुद दोष लगा रहे हो। जिस बात का आपको पता नहीं है उसकी बात के ऊपर क्यों चलना। हम वचन की ओर चलेंगे, वचन पढ़ेंगे पास्टर जी के साथ, और हम वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता 141 उसकी 5 आयत में लिखा, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, वह मुझे तार ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। हालेलुया। धर्मी मुझको मारे, धर्मी कौन है? हमारी जो पास्टर सोनिया जी, जो लोगों को शिक्षाएं देते हैं, लोगों को ना जाने कितने लोगों का जीवन बदल डाला है। हम अगर पिछले कुछ सालों के बैक जाते हैं तो हमने कभी इतना प्रचार सुना तक नहीं था। हम उस घराने में जहाँ प्रभु यीशु मसीह का नाम भी नहीं लिया जाता था और हम भी नहीं जानते। सिर्फ जब क्रिसमस होता था तब हमें छुट्टी हुआ करती थी, हम घर पे होते थे कि हाँ क्रिसमस की छुट्टी है, हमें ये भी नहीं पता क्रिसमस क्या है। इन धर्मी जन लोगों के धरती पे आने से इनके द्वारा हमें पता चला कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। दया तो प्रभु की हमारे ऊपर थी, अनुग्रह तो था प्रभु का, मगर उस अनुग्रह को लेने के लिए हमारे पास वो कुछ नहीं था जो हमें खुदावंद के दास और दासी के द्वारा हमें मिला। हम जान पाए प्रभु यीशु मसीह, हम बुलाए गए थे प्रभु के पास, पर चुने रहना इन दास और दासी के द्वारा हम बने रहे, ठहरे रहे। इनकी गवाहियों को देख देख के हालात हमारे भी बदले, हम भी बुरी हालातों में से गुजरे, पर इन दास दासियों के द्वारा हम देख देख के कि उन्होंने हमें इतना संभाला कि आज हम आपके सामने खड़े हैं। तो और वह तुझे ताड़ ना दे तो ये तेरे सिर का तेल ठहरेगा। अगर हम बुजुर्ग की जो हमारे बड़े दादे बुजुर्ग है उनकी वो हम डांट देते ना ये काम नहीं करना, तो हम उनकी डांट को भी सह लेते हैं, उनके दब को भी हम सह लेते हैं, क्योंकि हम की कहते हैं कि ये बूढ़े हैं, इन्होंने दुनिया देखी है, इन्होंने दुनिया को परखा है, इनकी बात में दम है। और आज एक धर्मी जन ने जो खुदा का दास है, अगर आज किसी से थोड़ा सा किसी को झटक दिया तो इतनी वीडियो बना का आप डाली जा रहे हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आज एक किसी को थोड़ा डांटा है तो आपने वीडियो बना डाली है, ये कर दिया वो कर दिया, पास्टर अंकनुल्ला जी ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, पास्टर सोनिया जी ऐसे हैं। क्या इतनी चैरिटी होती है? इतने लोगों को बचाया है, इतने लोग नशे की दलदल में थे, लाखों लोग जंगमैन जो लड़के हैं, लड़कियां थी, बेबीचार में थी, नशे में थे लड़के, इतने लोगों को बचा दिया। क्या उस पे आपको वीडियो नहीं बनाना आता? हाँ। उस पे वीडियो नहीं आप बना सकते? आज थोड़ा सा क्या किसी को झड़क दे दी तो क्या आपने इतनी बड़ी वीडियो बनाकर डाल दिया, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको ये नहीं दिखता कि आप एक परमेश्वर के दास के प्रति बोल रहे हैं, इसका न्याय होगा। हालेलुया। सारे लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं कि बाइबल ऐसा नहीं कहती है। तो हम अगर बाइबल के बीच में हम देखें, बाइबल के बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारी डूंघाई की बातें हैं, उनका दो तरफा होता है। हमेशा बाइबल को एक तरफे से ना पढ़िए, बाइबल के दो तरफे होते हैं, उनको जांचिए। मूसा की ओर हम देखते तो हारून को भी डांट पड़ी थी, जब हारून और उसकी बहन ने जो मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाया था तो क्या आया था, उनके ऊपर शराप आया था। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर हम उनके प्रभु के चेलों की बात करें तो उनमें पतरस भी बोला था, तू मेरी ठोकर का कारण मुझसे दूर हो जा। तो ऐस जगह अगर हमारी चर्च में ऐसा कुछ हो रहा है तो वो उनके बच्चे हैं। एक माता पिता को अधिकार होता है पूरा बच्चों को डांटने का, झिड़कने का। अगर मेरे बच्चे कल को कोई गलती करेंगे तो मैं थप्पड़ भी लगा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। इसी तरह उस चर्च के जितने वॉलंटियर चाहे छोटे हैं बड़े हैं, वो एक दायरे के अंदर हैं।
और उस दायरे का एक हेड भी होता है, उस हेड वो डांटता है, झिड़कता है, थप्पड़ भी लगा सकता है क्योंकि उसकी अथॉरिटी है, उसके अंदर वो रहते हैं। अगर वो झिड़केंगे नहीं तो बच्चे तो बिगड़ जाएंगे, इसलिए डांटना भी जरूरी है, बाइबल में भी लिखा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसे ताड़ना भी देता हूँ। हालेलुया। Yes, हालेलुया। अगर वो बच्ची ने, अगर उस बच्ची को झिड़का गया तो क्या वो बच्ची इस चर्च से चलेगी? नहीं। अगर आप संडे की मीटिंग में देखें तो वो बच्ची वहां पर है क्योंकि वो प्रेम करती है अपने माता पिता से। पास्टर सोनिया नरूला से लव करती है, पास्टर अंकुर नरूला से लव करती है। Yes. उन्हें तो कुछ ऐसा नहीं लगा, फिर आप लोग क्यों वीडियो बना बना के ऐसा कर रहे हो? हम भी फॉलोवर हैं, हमारे वो आत्मिक माता पिता है, हमें गुस्सा आया, प्रभु का वचन कहता है गुस्सा तो कर पर पाप ना कर। हम पाप नहीं कर रहे हैं, हम गुस्सा आप लोगों से कर रहे हैं कि जो बार बार आप वीडियो बना बना के इस बात को ऊंचा कर रहे हैं ना, प्लीज स्टॉप हो जाइए। खुदावंत की नजरें सबके ऊपर लगी हुई है, वही हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। आई होप आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस सेविकाई से जुड़े रहना। प्रभु का बहुत अनुग्रह है सेवकाई के ऊपर, और जब आप फॉलो करोगे सेवकाई को, हमारी मिनिस्ट्री को, आप बढ़ते जाएंगे, दिन बे दिन आप बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह।